जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है पुनः उसे आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े डीपीएसपी। अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो है साहब अगला मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटी देखो साहब, बात करें कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों का हमारे जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, मूल संविधान में इन मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान इनकी आवश्यकता को देखा गया और इसके लिए 1976 में एक कमेटी गठित की गई। यानी मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया गया। और देखा जाए अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, जैसे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, यहाँ पर अधिकांश देशों में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। जबकि जैसे सोवियत संघ, रूस वगैरह, जापान, इन देशों में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। परंतु हमारे भारत में भी शामिल नहीं किया गया था, बाद में इनको शामिल किया गया था। तो इसके लिए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी समिति का गठन किया गया। 1976 में संविधान संसद के द्वारा या कांग्रेस सरकार के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान के लिए कि जोड़ा जाए, नहीं जोड़ा जाए, कितने जोड़े जाएं, क्या जोड़े जाएं, किस तरीके से, इस तरीके से इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस कमेटी ने कहा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि संविधान के भाग 4A में, भाग 4 था, उसमें एक नया भाग बनाया जाए 4A तथा अनुच्छेद 51A में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि संविधान के भाग कौन सा 4A और अनुच्छेद 51 क में कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाएं? 4 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। और इन मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर इन्होंने कहा कि जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें बाध्य योग्य बनाया जाए। क्या बनाया जाए? बाध्य योग्य बनाया जाए। यानी अगर इनका व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसे आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान किया जाए। और इन्होंने एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये कही कि इनको न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जाए। यानी जो सजा दंड दे रहे हैं, अगर व्यक्ति इनका क्या नहीं करता, पालन नहीं करता, तो उनके लिए किसका प्रावधान किया जाएगा? सजा और दंड का प्रावधान किया जाएगा। यानी व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि इसको क्या दिया जाए? दंड, सजा और आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान किया जाए। तो इसने कहा कि मूल कर्तव्यों को यहाँ देख लेते हैं। इसने क्या सिफारिश दी? इसने दी साहब कि मूल जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्यों को बाध्य योग्य बनाया जाए, बाध्य योग्य बनाया जाए और इनका पालन नहीं करने पर आर्थिक दंड व सजा का प्रावधान किया जाए, सजा का प्रावधान किया जाए और इस दंड व सजा को न्यायिक पुनर्लोकन से बाहर रखा जाए। देखो साहब, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में तो थे नहीं। बाद में जब राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के नाम पे इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो इस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो इसके लिए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और इस समिति ने कहा कि इनको संविधान में शामिल किया जाए। क्या किया जाए? संविधान में इनको स्थान दिया जाए, मूल कर्तव्यों को। और इसने कहा इन्हें संविधान के भाग 4A बनाया जाए, अलग से नया भाग बनाया जाए 4A। और अनुच्छेद 51 में कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए? 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, परंतु हमने देखा हमने कितने शामिल किए? 10 और एक बाद में कर दिया। टोटल कितने हैं? 11। और इसने कहा कि ये कैसे होने चाहिए? बाध्य योग्य होने चाहिए और इनका पालन नहीं करने पर दंड, आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए और इस दंड और सजा को न्यायिक पुनर्लोकन से बाहर किया जाना चाहिए। परंतु संसद ने ना तो इनको बाध्य योग्य बनाया, ना ही इनको दंड या सजा का प्रावधान किया गया है। और न्याय जब दंड और सजा का प्रावधान नहीं है और तो इसे न्यायिक पुनर्लोकन से तो बाहर रख ही नहीं सकते। तो इस तरह देखते हैं देखो, बात करें कि मौलिक अधिकार और इनमें संबंध क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक हैं और कर्तव्य विहीन अधिकार निरर्थक हैं, यानी इनका कोई ही महत्व नहीं है, महत्वहीन है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समिति की कमेटी की सिफारिश के आधार पर सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग
भाग 4A तथा अनुच्छेद भाग 4A तथा अनुच्छेद 51 का या एव में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। कितने कर्तव्य शामिल किए गए? 10। देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो कितने की सिफारिश की? 8 की। कितने की? 8। परंतु संसद ने कितने जोड़े? 42वें के द्वारा 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10। तो सिफारिश 8 की और कितने जोड़े? 10। और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया जिसमें देखो 86वां कब जोड़ा गया? जब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का क्या बना दिया? अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? ये भी कब जोड़ा गया था? 86वें के द्वारा 2002 में। जब शिक्षा का क्या बना दिया गया? व्यक्तियों का अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो फिर कहा गया कि जब लोगों का, बालकों का क्या है? शिक्षा का अधिकार है, तो माता पिता के लिए भी एक कर्तव्य होना चाहिए। माता पिता के लिए कर्तव्य होना चाहिए कि माता पिता अथवा किसी के माता पिता नहीं है, उसका जो प्रतिपालक है या जिनका जो लालन पोषण कर रहा है, उसका ये मौलिक कर्तव्य होगा, मूल कर्तव्य होगा कि बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। क्या कराए? अवसर उपलब्ध कराए। शिक्षा तो कौन देगी? 21 क के तहत, एक के तहत गवर्नमेंट देगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। परंतु फिर महसूस किया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा कि माता पिता का भी एक क्या बनाया जाए? कर्तव्य बनाया जाए कि प्रत्येक माता पिता या उसका जो लालन पालन करने वाला है प्रतिपालक का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। तो जिसमें प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया कि प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक अपने 6 से 14 बरस तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो क्या है कि प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या उपलब्ध कराएं? शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं।
अब बात करें वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां कौन सा है? प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो वर्तमान में कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। सॉरी, वर्तमान में 11। अगर सवाल आता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो आंसर क्या होगा? 10 होगा। वर्तमान में कितने हैं? 11 भी है। 11वां कौन सा है? प्रत्येक माता पिता अथवा प्रतिपालक का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। अर्थात शिक्षा तो राज्य देगा अनुच्छेद 21 क के तहत, परंतु माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों को नहला के धुला के स्कूल तक भेजें, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करें, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 51 का जो 11वां कर्तव्य है वो ये कहता है। तो 76 में कितने जोड़े गए? 10। 42वें के द्वारा कितने जोड़े गए? 10। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वें में क्या प्रावधान है, इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखो आपके जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार हैं, तो उनको देखते हैं। देखो पहला है कि संविधान का पालन करें। संविधान का क्या करें? पालन करें। संविधान का पालन करें, यानी जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका क्या करें? पालन करें। उसमें जो नियम कानून लिखे हुए हैं, जो उसमें प्रावधान है, उनका क्या करें? पालन करें। और उसके आदर्शों, अरे उसमें न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उसके आदर्शों क्या करें? सम्मान करें। और उसकी जो संस्थाएं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, बहुत सारी जो संस्थाएं, उसका पालन करें। क्या करें? संस्थाओं का पालन करें। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का क्या करें? सम्मान करें। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का क्या करें? सम्मान करें। तो पहला हमारा जो मूल कर्तव्य वो है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, अरे उसके जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, लक्ष्य हैं, उसका क्या करें? पालन करें। उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का क्या करें? सम्मान करें। क्या करें? सम्मान करें। और साहब बात करें कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सम्मान करें। क्या करें? स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रति सम्मान करें और हृदय में सजोएं। जैसे सावरकर, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो हमें उनके प्रति क्या दिखाना चाहिए? सम्मान दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? सम्मान दिखाना चाहिए और उन्हें सम्मानित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मानित करना चाहिए। अगला करें, भारत की एकता और अखंडता का क्या करें? सम्मान करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की एकता, अखंडता की क्या करें? रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण करें और उसको सम्मान करें। और देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर देश की क्या करें? सेवा करें। देश की सेवा करें। देश की क्या करें? सेवा करें। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की गरिमा के क्या हो? खिलाफ। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, यानी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, रेल है, सड़क है, बस हैं, उनको नुकसान न पहुंचाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा दें, यानी हर जगह, हर क्षेत्र में वैज्ञानिकता को बढ़ावा दें, मानववाद को बढ़ावा दें। किसको? मानववाद। हम सब क्या हैं? धर्म, भाषा, स्थान, इनसे उठकर, ऊपर उठ करके, धर्म, भाषा, राज्य, क्षेत्र, इनसे ऊपर उठ करके
मानववाद को बढ़ावा दें, मानवता को बढ़ावा दें। हम सभी मानव हैं, हमें धर्म, जाति, भाषा, राज्य कि मैं यूपी का हूँ, मैं एमपी का हूँ, वो बिहार का है, वो महाराष्ट्र का है ना, सब हम किसके हैं? भारत के हैं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है साहब? मौलिक कर्तव्य। इसी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, और जो हमारी समसामयिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, उसका क्या करें? सम्मान करें, समान भातृत्व की भावना को बढ़ावा दें। इस तरीके से हमारे क्या है? मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य ये है। देखो सर, अगर हम इनकी बात करें कि जो मूल कर्तव्य हैं संविधान में, ये एक धारणा बनी हुई है लोगों की, राजनीतिज्ञों की, कि ये बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य या न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार के बारे में ये धारणा है कि जो मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्यों के बारे में ये धारणा है कि ये क्या नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है। परंतु देखो, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 37 में कि ये बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि भैया ये बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य कैसे है? क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13, जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। 13 कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो, यानी संविधान से पूर्व की विधियां। 13(1). 13(2) कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिनसे मौलिक अधिकारों का क्या होता हो? उल्लंघन होता हो। ये कौन कहता है साहब? 13(2). और 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट। तो ये कैसे हैं? बाध्य योग्य हैं। और हम बात करें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों की, तो अनुच्छेद 37 कहता है कि ये बाध्य योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है। परंतु नीति जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, क्या है साहब? मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य। मैं कहीं नहीं लिखा कि ये बाध्य योग्य है या नहीं। ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है कि जो मूल कर्तव्य है वे बाध्य योग्य हैं या नहीं। तो एक हमारी धारणा बनी हुई है कि जो मूल कर्तव्य है वो क्या नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है। परंतु देखा जाए तो ये बाध्य योग्य नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजनों में कहा है कि जो मूल कर्तव्य है बाध्य योग्य तो नहीं है। परंतु जहां कहीं भी संविधान की व्याख्या से संबंधित इनका सहारा लिया जा सकता है, और संविधान की व्याख्या में संविधान अस्पष्ट है, वहां पर इनका सहारा लिया जा सकता है। और यह मूल अधिकारों के क्या हैं? सहायक हैं। क्या है? पूरक हैं। यानी अधिकार विहीन कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है। अधिकार विहीन कर्तव्यों का क्या नहीं है? कोई महत्व नहीं होता। अगर आपको कर्तव्य दे दिए जाएं और अधिकार नहीं हो तो कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है, और आपको अधिकार दे दिए जाएं और आपके कर्तव्य नहीं हो तो भी अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं कर्तव्य विहीन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। क्या नहीं है? कोई महत्व नहीं है। दूसरा हम कह सकते हैं कि अधिकार विहीन कर्तव्यों का कोई, यानी अगर कर्तव्य विहीन अधिकारों का महत्व नहीं है, व्यक्ति को अधिकार तो दे दिए गए हैं परंतु उसके कर्तव्य नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो ज्यादा महत्व नहीं रखते। इसी तरीके से अधिकार विहीन
अधिकार विहीन कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति को कर्तव्य दे दिए जाए कि आप संविधान का पालन करें, ये करें, वो करें, राष्ट्रीय आंदोलन को, जो हमारे प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को, उनका सम्मान करें, और उसके कोई अधिकार हो ही नहीं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व धर्म की, तो उनका कोई महत्व नहीं है। अब देखो साहब, अब इनकी क्या है, आलोचना की जाती है। क्या की जाती है कि आलोचना की जाती है। कैसे साहब, आलोचना देखते हैं इनकी। आलोचना, पहली तो आलोचना यही की जाती कि ये पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है। कैसे नहीं है साहब? इसलिए ऐसे पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें मत देने का कर्तव्य भी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मत देने का, इसमें इसका अभाव है। दूसरा, कर देने का, कर अदाई का, और इसकी सिफारिश भी की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी क्या की थी? सिफारिश की थी। समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ध्यान देने को, इस मत देने का, अदाई का, इस तरीके का क्या नहीं है, मतलब इनमें प्रावधान नहीं है। अरे मत देने का भी सभी का क्या होना चाहिए? अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य बनना चाहिए। दूसरी इसकी जो आलोचना की जाती है वो की जाती है कि ये नैतिक मूल्य ज़्यादा लगते हैं। नैतिक मूल्य लगते हैं। क्या लगते हैं? नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य कैसे? जैसे साहब संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला का सम्मान करें, तो ये क्या है? ये नैतिक मूल्य ज़्यादा हैं कर्तव्यों से। इस तरीके से इनकी क्या होती है? आलोचना होती है। दूसरी इसकी जो आलोचना होती है, ये कहते हैं कि ये बाध्य योग्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है। इस तरीके से इनकी बहुत सारी क्या होती हैं? आलोचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? आलोचनाएं होती हैं। अगर इसके और दूसरी बात करें कि भैया इनका वर्तमान में देखा जाए तो एक तरह से वर्णन है। क्या है? वर्णन है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्तियों को उनके कर्तव्य समझाए जा रहे हैं, इसका मतलब व्यक्तियों को, लोगों को अपनी जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। अगर वो संतुष्ट होते तो राज्य इनके लिए कर्तव्य नहीं समझाता, कर्तव्य नहीं समझाता। असंतुष्ट है इसलिए तो उसे कर्तव्य बताए जा रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं? कर्तव्य। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति इसका मतलब वो क्या है? असंतुष्ट है। यानी आपने, सरकार ने, जो राज्य ने काम किया है वो पूरी तरह सही नहीं किया है, व्यक्तियों के हित में नहीं किया है, इसलिए व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को समझा रहा है। और इसकी आलोचना होती है कि इसका मतलब व्यक्ति क्या है? अनपढ़ है, गंवार है, उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, इसलिए राज्य को आगे आकर के कर्तव्यों को समझाने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। इस तरीके से इनकी आलोचना होती है। अब महत्व की बात करें, महत्व तो ये है कि वर्तमान में कई देशों में इनको शामिल किया जा रहा है। जैसे हमने अगर बात करें, हमने इनको कहां से लिया? तो हमने सोवियत संघ रूस से लिया। कहां से लिया? हम अगर इनकी मूल कर्तव्यों की स्रोत की बात करें, स्रोत की बात, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात रही गई। स्रोत या हमके इनका विचार हमने कहां से लिया? जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, इनका मूल कह दो या मौलिक कह दो, बात एक ही है। तो इनका जो विचार लिया हमने वो लिया सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस से लिया। कहां से लिया? सोवियत संघ रूस से। और जापान में भी वहां के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया कर रखा है। तो हम कह सकते हैं जापान के
जापान के संविधान में भी मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसकी एक और आलोचना होती है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में या वहाँ के संविधान में मूल कर्तव्यों को क्या नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है। तो भारत में क्या करने की आवश्यकता पड़ी? देखो साहब, मूल कर्तव्यों की पालना करने के लिए 1999 में जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया गया। इसने क्या क्या सिफारिश की? तो मूल कर्तव्यों के लिए के लिए 1999 में जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। यानी मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्यों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए संसद ने एक वर्मा कमेटी का गठन किया। इस वर्मा कमेटी ने बहुत सारी सिफारिश की। पहली सिफारिश की कि 3 जनवरी को हर वर्ष मूल कर्तव्य दिवस मनाना चाहिए। इस वर्मा कमेटी ने कहा कि हर वर्ष 3 जनवरी को क्या मनाना चाहिए? मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। नया दिवस शुरू। अब इसने 3 जनवरी क्यों कहा? क्योंकि देखो, जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ तो था 1976 में, कब हुआ था? परंतु ये लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? और ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 में। इसलिए इसने कहा कि 3 जनवरी को क्या मनाया जाना चाहिए? मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। क्योंकि 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था या प्रभावी हुआ था। दूसरी बात इसने कही कि जो मूल कर्तव्य हैं उनका क्या किया जाना चाहिए? मूल कर्तव्य का ज़्यादा से ज़्यादा, मूल कर्तव्यों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जो भी सरकारी कार्यालय हों
जो भी सरकारी कार्यालय हों उनके बैनरों पर इन्हें चिपकाया जाना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में इनको लिखवाया जाना चाहिए। जो भी दीवार वगैरह होती हैं, बुक वगैरह, किताबों के पीछे हर जगह लिखाया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि मीडिया और संगठनों का सहयोग लेकर के इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इसने क्या कहा कि मीडिया व अन्य संगठनों का सहयोग लेकर इनका प्रचार किया जाना चाहिए। तथा लोगों को उनके कर्तव्यों को बताया जाना चाहिए। आप देखते हो कि जो जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, जहाँ कहीं भी उन पर दीवारों पर, पोस्टरों पर, वहाँ पर लोगों के मौलिक कर्तव्य लिखे रहते हैं। आप थाने जाइए, तहसील जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पर मौलिक कर्तव्य लिखे होंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की बुक होती हैं उन पर पीछे और आगे आपको मौलिक कर्तव्यों को क्या होता है, लिखे रहते हैं। और हर वर्ष आप देखते हैं कि 3 जनवरी को जो भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वहाँ पर इनको छाप करके इस तरीके से मौलिक कर्तव्यों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कराया जा रहा है। इस तरीके से ये मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट। इस तरीके से हमें अपने अपने मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और अपने अपने मौलिक कर्तव्यों का क्या किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। अपनी सामरिक संस्कृति, जो समसामयिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, उसका हमें गौरवमयी संस्कृति है हमारी, विविधता में एकता है। क्या है, विविधता में एकता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं यूपी का हूँ, मैं एमपी का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। हमें हमेशा जब भी किसी से कोई पूछे तो हम कहें कि हम कहाँ के हैं, साहब भारत के हैं। आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। और हमें जो रूढ़ी है उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, ये हमारे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। हमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना चाहिए, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। और खासकर जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, हम देखते हैं कि रेलवे वगैरह में लोग उनकी सीटों से स्पंज, घंटियों की चोरी करना, लाइट वगैरह इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। और जब भी कहीं हम आंदोलन विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आज जो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं इनको हमें अपनाना भी चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। और कभी भी हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो हमारे लिए है, हमारे विकास के लिए। किसके लिए, हमारे और हमारे विकास के लिए। इसलिए हमें हमेशा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। आज जो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, ऐसे विचारों को त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के क्या हो, खिलाफ हो। और हमारा जो मत देने का कर्तव्य नहीं है, परंतु हम लोकतंत्र के क्या हैं, भागीदार हैं, सहयोगी हैं।
जब भी हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए। जो हमारे लोकतंत्र के लिए अभी समस्या है, उनमें हमें समस्याओं के निदान के लिए, निपटाने के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए, लोकतंत्र की अभिवृद्धि के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।